हेलो एवरीवन। ये वीडियो केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस तीनों के लिए है और डिस्क्रिप्टिव पेपर की मैं बात कर रही हूँ फेज़ 2 की। और यहाँ पर एक मैं कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। ये टॉपिक है आपका जुड़ा हुआ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 तक का। चाहे जनरल टॉपिक की बात कर लीजिए, हिस्ट्री की बात कर लीजिए, हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी टॉपिक काफ़ी हद तक काम आएगा। केवीएस पीआरटी में भी टॉपिक काम आने वाला है। इन जनरल मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक से काफ़ी अवेयर होते हैं। इसका जो कंटेंट है ये अवेलेबल है आपका पेज नंबर 126 के ऊपर। तो मैं चलूँगी सबसे पहले 126 पेज नंबर के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी टॉपिक को समराइज़ कैसे किया जाता है, कैसे आपको क्रक्स निकालना है किसी भी किताब का, कैसे आपको समझना है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका इंट्रो वाला पार्ट। नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि आप देखेंगे कि 1870 से लेकर के 1947 तक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मोटा मोटा एक बहुत ही लंबा टाइम फेज है। अब इसको आपको 200-250 शब्दों में समेटना एक मुश्किल काम होगा। इसमें अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सारा का सारा चैप्टर पढ़ने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे, एक एक चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, है ना। ये काफ़ी मुश्किल काम हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको की ध्यान रखनी है। हालांकि इस किताब की जो पीडीएफ है और चैप्टर की पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दूंगी आपको, तो वो जो है कि आप देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस तरीके का शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आपको वीडियो पे नज़र आ रहा होगा, है ना। ये मैंने टाइम फेज यहाँ पर मेंशन करके लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ताकि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है उसको कम शब्दों में और पीरियड वाइज, है ना, उसको जो समेट सके। तो ऐसा ही हर एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको कुछ ऐसा ही शॉर्ट नोट बनाना है। चाहे आप किसी के भी नोट से पढ़ रहे हो, किसी भी टेस्ट सीरीज में पढ़ रहे हो, किसी का आपने कोर्स परचेज किया हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, कोई भी आपने कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक सिंपल फॉर्मेट नोट्स का नहीं बनाएंगे तो आपको मुश्किल हो पाएगा हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना और आप पॉइंट्स भूलते जाएंगे, है ना। ये तो रहा एक पेपर को कवर करने का तरीका। यहाँ पर जो आपको ऐड ऑन करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंट्रो वाला सेक्शन, है ना, जो कि कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रिक्ट होना इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप इंट्रो लिख रहे हैं तो इंट्रो में किन किन बातों का ध्यान रखना है, टाइम पीरियड क्या है, कोशिश करें कि डेट देने से बचें हमेशा, है ना। डेट्स जहाँ भी मेंशन है वहाँ पर जैसे 1858 तो चल जाएगा, है ना, 7 भी चल जाएगा, 47 भी चल जाएगा। कोशिश करें कि ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ इनसे बचने की कोशिश करनी है आपको। कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स का हमेशा इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बुलेट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। बुलेट पॉइंट्स को बनाने का जो है कोशिश आपको करनी है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, है ना। और एक जो सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हेडलाइन को करना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलता है। तो इसके बारे